बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तरह आपको बुरे कार लाते हुए आपकी खिदमत में हाजिर है आपका भाई, आपका हमदर्द और आपका बेली अब्दुल गफ़ार। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से। आज एक मुद्दत के बाद फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज दरअसल मौसम खुशगवार था और आज हमने कुछ ऐसे लम्हात को महसूस किया कि हमने चाहा कि आपको भी उससे आशना कराया जाए। चूँकि हमने आज कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े थे थर्ड सेमेस्टर में ना, तो मेरा दिल उसी से मुतासिर हुआ था। तो आज इसलिए फिर वेदर भी मुझे अच्छा महसूस होने लगा। आज हमने पढ़ा था एक्सपोजिटरी राइटिंग, जिसमें ये इंग्लिश की ही ब्रांच है। आपको मोटा मोटा बता दूं कि एक्सपोजिटरी राइटिंग में होता क्या है कि कोई भी चीज़ आपने एक्सप्लेन करनी है फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, कुछ अपना नहीं बताना, इसे एक्सपोजिटरी राइटिंग कहते हैं। जैसे कि आपने ये वर्ड सुना हो एक्सपोज, किसी चीज़ को एक्सपोज करना हो। पाकिस्तानियों का एक्सपोज नहीं, क्योंकि वो तो गालियाँ भी बीच में देते हैं और अपनी हसद कीना सब कुछ बीच में घुसेड़ देते हैं। वो एक्सपोज नहीं, असल मीनिंग एक्सपोज का होता है कि उसको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बेनकाब करना, बताना। तो ये होता है एक्सपोजिटरी राइटिंग में। आज हमारी चौथी क्लास थी, तो इतना ज़्यादा मुझे भी वो नहीं पता, तो इसलिए फिर आज हमने कुछ उसके अंदर पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, तो जिसमें बताया जाता है कि किसी चीज़ को बयान करना और वर्डिंग के ज़रिए बयान करना ना, मतलब कि अपने अल्फाज में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करो कि पढ़ने वाला कारी जो है वो उस चीज़ को महसूस करे कि जो आपने बयान किया है। हमारी क्लासेस आज लगातार 4 थी और वो हो चुकी थी, तो इसलिए अभी मैं फ्री हूँ। और जैसे ही बाहर निकला अपने मुतालिया यूनिवर्सिटी से, तो मुझे ये खुशगवार मौसम बहुत मुफीद साबित हुआ सेहत के लिए और अपने मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि आजकल हमारी मेंटल हेल्थ कुछ बेचैन है, जिसको हम उर्दू अदब में कहें तो हमारी रूह बेकरार है। उसके लिए नहीं, ऐसे ही बेकरार है ज़िंदगी के हालात की वजह से। तो इसलिए मैं व्लॉगिंग में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा दिल बेकरार था। तो अब कुछ चैन आया इस मौसम की वजह से। मैंने कहा आज इस मौसम को तो नहीं छोड़ सकते, कैप्चर करना पड़ेगा। तो वैसे यूनिवर्सिटी के शुरू के दिन हैं, और आपको याद हो तो यही मौसम थी जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। तो यही हालात थे ग्राउंड के, ये देख सकते हैं। तो यूं ही कुछ हालात मिलते जुलते थे, और जिनका एडमिशन जो आए हैं न्यू कमर्स बहुत सारे हैं अभी। तो पहले तो हर बंदे का मुझे नाम नहीं, पर्सनैलिटी मुझे पता चल जाता था कि ये किस सेमेस्टर का है और कहाँ का है, क्योंकि माशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी इतनी छोटी सी थी कि अक्सर चेहरों को हमने याद रखा हुआ था। अब तो इतने ही ज़्यादा लोग आए हैं कि बहुत सारे चेहरे आया हुए हैं, नए चेहरे आए हैं। तो अब सबसे इंटरव्यू भी नहीं लिए, ना किसी के साथ मुलाकात हुई, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि हम बेकरार थे कुछ अरसे से, इसलिए किसी को अब हम मुँह भी नहीं लगाते, ना कोई हमें मुँह लगाता है। तो इसलिए अभी यहाँ बहुत सारे अनजान लोग हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यही वक्त था जब हम आए थे, यही वक्त है और भी आ गए हैं। तो किसी दिन मौका मिला तो हम आपसे मिलवाएंगे किसी से, और किसी की रैगिंग शैगिंग तो नहीं करेंगे, क्योंकि रैगिंग मेरे ज़िंदगी के असूलों में नहीं आती। मैं नहीं जिस तरह की आज की रैगिंग है, हाँ थोड़ा बहुत शुगल मेला होना चाहिए, उससे कोई अच्छी बातें पूछनी चाहिए, ऐसे सवालात पूछने चाहिए कि जो उसके इल्म में भी इजाफ़ा हो और आपके इल्म में भी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। उसका टैलेंट को, जो हर इंसान में कुछ ना कुछ होता है, तो उस इंसान से पूछा जाए कि आप में क्या ऐसी ख़ास बात है। तो इस तरह उसकी कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग होगी और उसको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं। मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, कन्वर्सेशन एक थोड़ा सा होना चाहिए। बट आजकल का हर चीज़ का ही उलट निज़ाम चाह रहा है। मैंने पिछले दिन एक वीडियो देखी जिसमें रैगिंग कर रहा था एक शख्स की, वो इतना बड़ा शख्स, मतलब कि इतना बड़ा आदमी लग रहा था कि मैं कहूँ ये कैसे रो रहा है, उसकी रैगिंग की और वो उसको रुला दिया बेचारे को।
तो हम तो फिर कोई शय नहीं है। तो इस तरह रैगिंग नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं भी किसी की रैगिंग नहीं करता। और ना ही आप लोग कह रहे होंगे तुम तो रैगिंग कर ही नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ लड़के आते हैं, वो हर वक्त करते रहते हैं, वो कहते हैं आओ तुम भी आओ, लेकिन बस यही बात है। हाँ, तो करते हैं अपने व्लॉग का इख्तिताम। क्या ही खूब अच्छी हवा आ रही है। तो मिलेंगे अपने व्लॉग में। तो आपके साथ आज का व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है, तो कुछ दुआ कीजिएगा हमारे लिए। अल्लाह हाफिज़।